नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और बात अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में हिजबुल्लाह की एंट्री की। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात उल्टे और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा ही दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस इब्राहिम लिंकन अपने साथ कई गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और लड़ाकू जेट्स लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ चुका है। समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिकी फौज की हलचल साफ देखी जा रही है। इस बीच लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री ने हालत और विस्फोटक बना दिए हैं। हिजबुल्लाह ने अमेरिका और मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे चुनौती दे दी है। साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान या उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमैनी पर हाथ डाला गया तो पूरा पश्चिम एशिया आग में जल उठेगा। यानी अब यह टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा, इसमें क्षेत्रीय ताकतें भी खुलकर उतरने लगी हैं। यूएसएस इब्राहिम लिंकन और अमेरिकी ताकत का संदेश। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य तैनाती अचानक नहीं हुई है। यूएस इब्राहिम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर क्षेत्र में पहुंचना एक बड़ा संकेत है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, यह चलता फिरता एयरबेस होता है। इसमें डेक से लड़ाकू जेट्स उड़ान भर सकते हैं। इसके साथ गाइडेड मिसाइल तैनात होती हैं। मिसाइल डिस्ट्रॉयर समंदर से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि यह तैनाती क्षेत्र में अस्थिरता और सुरक्षा के लिए है। लेकिन संदेश साफ है, अमेरिका दबाव की रणनीति अपना रहा है। वह यह दिखाना चाहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्प मौजूद है। माना जा रहा है कि यूएस इब्राहिम लिंकन की मौजूदगी से ईरान पर हमला करने की अमेरिकी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। यह तैनाती सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के लिए चेतावनी मानी जा रही है। ईरान के अंदरूनी हालात और अमेरिकी आरोप। इस पूरे तनाव की जड़ ईरान के अंदर चल रही आंतरिक संकट बताया जा रहा है। अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा है कि ईरान में हजारों प्रदर्शनकारियों की मौतें हुई हैं। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि ईरानी सरकार अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही है। विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाशिंगटन खुलकर कह रहा है कि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो सैन्य दखल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह बयान बेहद ही गंभीर माना जा रहा है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहता। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान सरकार अंदर से कमजोर हो रही है। अमेरिका इसी कमजोरी को भुनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान का पलटवार और खुली चेतावनी। लेकिन तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमैनी के शासन ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। ईरान के एक सीनियर सैन्य अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका के बूते की बात नहीं है कि वह ईरान पर सरप्राइज अटैक कर सके। न्यूज एजेंसियों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका का आकलन पूरी तरह गलत है। ईरान का दावा है कि उनकी सैन्य तैनाती बेहद मजबूत है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका किसी गलत अनुमान के आधार पर सीमित कार्रवाई भी करता है तो हालात पूरी तरह से हाथ से निकल सकते हैं। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी हमले का जवाब बड़ा और अप्रत्याशित होगा। यानी ईरान यह संकेत दे रहा है कि जवाब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह की एंट्री और ट्रंप को चुनौती। इस बीच लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर नईम कासिम ने खुलकर ईरान के समर्थन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान या अयतुल्लाह खमैनी पर हमला करने की कोशिश की तो हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे ललकारते हुए कहा है कि ईरान पर निगाह डालने की जरूरत भी ना करें। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि ऐसा हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल उठेगा। यह बयान बेहद खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं है, यह मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर मिलिशिया में से एक है। इसके पास हजारों रॉकेट और मिसाइलें हैं। इसका सीधा मतलब है कि क्षेत्रीय युद्ध हो सकता है। लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह का विरोध। लेकिन हिजबुल्लाह के इस ऐलान का लेबनान के अंदर ही तीखा विरोध शुरू हो गया है। लेबनान के सांसद और कतायब पार्टी के नेता सेमी गोमेल ने हिजबुल्लाह को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि लेबनान को किसी भी जंग में झोंकने की जरूरत नहीं है। सेमी गोमायल ने हिजबुल्लाह के कदम को सुसाइड जैसा बताया। उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह अपने बॉस यानी ईरान को बचाना चाहता है तो वहां जाकर लड़े, लेकिन लेबनान को दांव पर ना लगाए। यह बयान दिखाता है कि लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह की रणनीति को लेकर गहरी दरार है।
देश पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में युद्ध की आशंका ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। टकराव में अब तक क्या क्या हुआ, अगर पीछे देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से कई बार हालात युद्ध जैसे बने। परमाणु समझौते से लेकर अमेरिका का बाहर निकलना, ईरान पर कड़े प्रतिबंध, खाड़ी में जहाजों पर हमले, ड्रोन गिराने की घटनाएं, सीरिया और इराक में प्रॉक्सी वार, इस सब ने रिश्तों को जहरीला बना दिया। हालिया दौर में ईरान के अंदर प्रदर्शन और उस पर अमेरिकी प्रतिक्रिया ने आग में घी डालने का काम किया है। अब हिजबुल्लाह की एंट्री ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। यह टकराव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है, यह पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता पर सवाल बन गया है। क्या हो सकता है अमेरिका का अगला कदम? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अमेरिका आगे क्या करेगा। क्या यह तैनाती सिर्फ दबाव बनाने के लिए है या फिर किसी सैन्य कार्रवाई की तैयारी? अमेरिकी रणनीति पर नजर डालने वाले एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका फिलहाल ईरान को डराने की नीति पर काम कर रहा है, लेकिन अगर हालात हाथ से निकलते हैं तो सीमित स्ट्राइक का विकल्प खुला रखा गया है। अमेरिका यह भी जानता है कि सीधा युद्ध से मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर देगा, तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यही वजह है कि हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर मौजूदा सैन्य ताकत किसी भी वक्त तस्वीर बदल सकती है। आंदोलन और मौतों का दावा, ईरान में चल रहे आंदोलन को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। अमेरिका हजारों मौतों का दावा कर रहा है, ईरान इन आंकड़ों को खारिज करता रहा है, लेकिन इतना तय है कि हालात सामान्य नहीं है। विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारी, इंटरनेट पर पाबंदी, यह सब ईरान के अंदर तनाव को दिखाता है। अमेरिका इसी मुद्दे को आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं ईरान इसे उसकी आंतरिक संप्रभुता में दखल बता रहा है। यही टकराव का असली कारण बनता जा रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद खतरनाक है। अमेरिका की सैन्य तैनाती, ईरान की खुली चेतावनी, हिजबुल्लाह का समर्थन और लेबनान के भीतर बढ़ता विरोध, हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध में झोंक सकती है। दुनिया की नजरें अब इसी सवाल पर टिकी है, क्या कूटनीतिक हालात संभलेगी या फिर हथियार बोलेंगे? आने वाले दिन पश्चिम एशिया के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।